हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की ओर और वर्तमान में उसके मात्र खंडहर शेष रह गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। सबसे पहले हम नालंदा विश्वविद्यालय की परिचय की बात करें तो प्राचीन भारत की महानतम शिक्षण संस्थाओं में से एक नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने पूरे विश्व को शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का उपहार दिया। नालंदा न केवल एक विश्वविद्यालय था, बल्कि यह ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसकी रोशनी आज भी चमकती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय भारत के नालंदा जिले में स्थित था, जो प्राचीन मगध का हिस्सा था। नालंदा का नाम नालम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यहाँ पर 10,000 से भी अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। नालंदा में भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे कई देशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में धर्म, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसी विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज 3 भवनों में बटा था: रत्नसागर, रत्ननिधि और रत्नरंजक। नालंदा वास्तुकला अद्वितीय थी। यहाँ भव्य विहार, स्तूप और मंदिर थे। यह विश्वविद्यालय 9 मंजिलों तक विस्तारित था और इसमें कई बड़े कक्ष, अध्ययन कक्ष और ध्यान हॉल थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले महान विद्वानों में नागार्जुन, धर्मपाल और आर्यदेव जैसे नाम शामिल हैं। प्राचीन प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की और अपने अपने लेखों में विश्व का सबसे उत्कृष्ट केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को बताया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में नालंदा पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। कहते हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वे 3 महीनों तक जलती रहीं। नालंदा का पतन भले ही हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनः स्थापित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल प्राचीन भारत का गौरव था, बल्कि यह आज भी शिक्षा, सहिष्णुता और मानवता का प्रतीक है। इसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा दी है। नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं बुझता। नालंदा ध्यान कक्ष विशेष रूप से ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बनाए गए थे। इन कक्षों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वे ध्यान करते समय शांतिपूर्ण और एकाग्रचित वातावरण प्रदान करें। और इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं, कहीं कहीं पर 10 फीट तक की चौड़ाई भी है। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कई ध्यान स्थल और विहार थे। बौद्ध भिक्षु ध्यान और अध्ययन के लिए एकत्रित होते थे। तो ये इनका विहार होता था जहाँ पर रुका करते थे लोग। यह स्थान बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ ध्यान, मंत्र, योग और अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास किया जाता था। ध्यान कक्षों का स्थान ऐसा होता था कि वे प्राकृतिक और शांत वातावरण में स्थित होते थे। इसके चारों ओर हरियाली, वन्यजीव का अभ्यास होता था और ध्यान में मदद करता था। ये एक कुआं है, इसमें काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए थे जो उस समय पर इनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। और इसके चारों ओर आप देखेंगे कुछ ऐसे कुछ खाने टाइप के हैं
ये कुछ बैठने या कुछ स्थल है कुछ करने का, ध्यान कक्ष टाइप का है। इन कक्षों की वास्तुकला सरल और सादगीपूर्ण थी, जिससे कि ध्यान में ध्यान लगा रहे और किसी भी प्रकार का विचलन ना हो। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के कुछ प्राकृतिक खुले में, जो एक पार्क टाइप का है यहाँ पर। नालंदा के ध्यान कक्षों की इन विशेषताओं के कारण यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों और अध्ययनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। इसके फेमस होने की यही एक वजह और भी थी, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और वर्ष भर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ की हरियाली तो बहुत ही अच्छी लगती है, जो बहुत सुकून देती है आँखों को। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर बहुत ही विस्तृत था। इसके अवशेष लगभग 14 हेक्टेयर यानी 35 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अभिलेखों में और पुरातत्व खोजों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक परिसर भी इससे बड़ा था और यह करीब 16 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस परिसर में कई स्तूप, मंदिर, मठ, जिन्हें विहार कहते हैं, ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अन्य शैक्षिक संरचनाएं थीं। यह एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र था जो कई शताब्दियों तक विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता रहा।